सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। ऊपर श्री हरि लिखो, क्रोसिंग। ऊपर श्री हरि लिखो, क्रोसिंग। नमस्कार, मैं चेतना सिन्हा आपका स्वागत करती हूँ सर्च इंडिया न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मरीज के पर्चे पर RX की जगह लिखो श्री हरि, हिंदी में दवाओं के नाम। जानिए ऐसा क्यों बोले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लगता है कि वह अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दे, चाहे उसके लिए कुछ बेचना ही क्यों ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक बच्चे को इसलिए मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए देखा है क्योंकि उस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भारत भवन में आयोजित हिंदी विमर्श कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव-गांव में डॉक्टर्स की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। सीएम ने संबोधन में ये भी कहा कि यहाँ पर डॉक्टर मित्र बैठे हैं, वे तरीका निकालेंगे। सीएम ने कहा कि बुजुर्ग हिंदी के लिए बच्चों की मानसिकता बनाएं। हिंदी के प्रति आप जब हिंदी का प्रतिकरण करेंगे तो बच्चे सहजता से ग्रहण करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के रूप में एक नए युग का प्रारंभ भोपाल से हो रहा है। ऊपर श्री हरि लिखो, क्रोसिंग। जब मैंने पहली बार कहा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये कल्पना कर सकते। ऐसे असर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान बनाया तो उसको पता नहीं यकृत लीवर को कहने की जरूरत नहीं, लीवर को लीवर ही लिख के लीवर हिंदी का बना था, उसको क्या दिक्कत। आखिर सुनने की भी सीमा होती है। महेश जी जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ऐसी हिंदी का कोई अंग्रेजी में अनुवाद करे तो कहेगा क्या हो। सभागार अंतरंग नाम है, अंतरंगिता और आत्मीयता से बैठे हुए सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमें तो करना है। और करने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। हिंदी विश्वविद्यालय हमारी उसी तरफ का परिणाम था, फल था। ये अलग बात है कम सफल हुआ कि ज्यादा सफल हुआ। मध्य प्रदेश की अपनी कोई एक पहचान नहीं थी। मध्य प्रदेश तो अपना ऐसा राज्य था कि भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बन गए, जो बच गए वो मध्य प्रदेश हो गया। और जब यहाँ सुन रहा था मैं विद्वान वक्ताओं को, क्योंकि हमारे भोपाल की करीब है, तो जो रिस्पांस मिल रहा था आपकी तरफ से, क्योंकि ये बात हो गई है कि रेल को लोह पदगामिनी नहीं कहेंगे। हमारी पाचन की क्षमता इतनी जबरदस्त हो कि कई शब्दों को पचा जाए। अब यकृत लीवर को कहने की जरूरत नहीं, लीवर को लीवर ही लिख के लीवर हिंदी का बना था, उसमें क्या दिक्कत। क्योंकि हम ज्यादा अगर उसमें आए तो सवाल फिर लोकप्रियता का आ जाता, भाषा की लोकप्रियता। तो जो चलन में शब्द पचा लें। और इसलिए हमने जब विश्वास जी के साथ बैठे तो बात यही हुई कि ये हर एक चीज का ढूंढ के कहीं से शब्द लाए वो करोगे तो कई लोग समझेंगे ही नहीं। इसलिए चालू शब्द चलने दो, भाषा अपनी देवनागरी होगी, धीरे धीरे बदलते रहेंगे। क्योंकि अगर हम व्यवहारिक नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे। अब आज के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि टीटी नगर का मतलब क्या है। टाटा ट्रोपे जी को कोई नहीं जानता। बस आप देखिए एक एक महापुरुष के नाम पे रखे गए नाम का क्या सत्यानाश, स्टार्ट फॉर्म। अब हमने वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान बनाया तो उसको पता नहीं तो चीजें हमको ठीक करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि मानस में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, थोड़ा समय लग जाए, वो बीच में से आवाज आई कि लिखा हुआ मेयर साहब हम ये क्यों नहीं लिख सकते कि झीलों के नगर भोपाल में आपका स्वागत है। और जो मैं रघु जी की इस बात को मानता हूं कि ऊपर लिखा जाए झीलों के नगर में, भले नीचे छोटे शब्दों में सिटी। अंग्रेजी की मानसिकता वाले ऐसे लोग जो बिल्कुल पूरी तरह से जकड़ गए हैं उसमें। अब आपको पता नहीं है, वल्लभ भवन में जब मैंने पहली बार कहा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये कल्पना कर सकते। ऐसे असर था। कोई पीछे मुकर के तो इम्पॉसिबल।
हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए बच्चे को इसलिए देखा है कि उसको ढंग की अंग्रेजी नहीं आती थी तो अपमानित सा होता था, तो पढ़ाई छोड़ के चला गया। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है। तो मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? हमको इससे पीछा छोड़ा है। आज जो मैं कहते हुए प्रसन्न हूं कि ये एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मा सौंपा, मैंने विश्वास से कहा कि पूरी ताकत के साथ जुट जाओ। कई लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, कोई हो सकता है सहयोग भी ना करे, तो अभी टीम बनाओ और इस काम में लग जाओ। आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता और गर्व है कि विश्वास और पूरी टीम ने उस काम को पूरा करके दिया है। तो किया जा सकता है, असंभव नहीं। अब इसका परिणाम जानते हैं। धन्नू पन्ना करलू लल्ला मुन्ना जमन, तेरे बेटा बेटी भी मेडिकल में जाएंगे। हिंदी में, यहाँ गांव गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके लिए प्रदेश में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। एमबीबीएस की पढ़ाई के प्रथम वर्ष की 3 किताबें तैयार हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को इन पुस्तकों को विमोचन करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जल्द ही मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो जाएगी। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।